नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे इंटरनेशनल, नेशनल और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही आपसे हमारे दैनिक समाचार की कुछ खबरों पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 8वां दिन है। रूस की तरफ से अभी भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर रूसी सेना को यूक्रेन से बाहर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के 15 शहरों पर हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। इस फैसले की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। इस बीच मॉस्को में जाने माने बिजनेसमैन अलेस्क कोनानिखिन ने पुतिन को अरेस्ट करने वाले को करोड़ों का इनाम देने का ऐलान किया है। कोनानिखिन का कहना है, अगर किसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया तो वे उसको 7.5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। यूक्रेन में रूस के हमले में मारे गए नागरिकों की संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच गई है। वहीं रूस ने कहा है कि उसके इस जंग में अब तक 498 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि जंग में रूस के 6000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेन ने खेरसान पोर्ट पर रूस के कब्जे के दावे का विरोध किया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है इस युद्ध में रूस के सैन्य बलों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। यूक्रेन संकट के बीच गुरुवार को क्वाड के नेताओं की वर्चुअल शिखर बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमी किशिदा व ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बैठक की जानकारी मीडिया को दी। मंत्रालय ने कहा, चारों नेता एशिया प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत 3726 भारतीयों को आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारत वापस लाया जाएगा। इन सभी को लाने में बुखारेस्ट से 8 उड़ानें, सुसेबा से 2, कोसिसे से 1 फ्लाइट, बुडापेस्ट से 5 और रेजजो से 3 उड़ानें संचालित की जाएंगी। यूक्रेन में छात्रों को बंधक बनाने पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, यूक्रेन में हमारा दूतावास वहां फंसे भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है। अधिकारियों ने कहा, यूक्रेनी अधिकारियों के सहयोग से कई भारतीय छात्रों ने कल खार्किव छोड़ दिया है। हमें किसी भी बंधक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बता दें कि रूस ने यूक्रेनी सेना पर भारतीय छात्रों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े फायर पावर डेमो के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फायर पावर डेमो का गवाह बनेंगे। 3 साल में एक बार होने वाले इस वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सभी अंग हिस्सा ले रहे हैं। इस वायु शक्ति अभ्यास की सबसे खास बात यह होगी कि लाइव फायरिंग ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को टारगेट बताएंगे और पायलट उन पर निशाना साधेंगे। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब पहली बार भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर रफाल सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरते दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल फायर करेगा। अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। विधानसभा के घेराव के लिए सरकार की सख्ती के बावजूद सरकारी कर्मचारी शिमला के नए बस स्टैंड को जाने वाले बाईपास के पास पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में यहां प्रदेश भर से सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारी पहुंचे हैं और विधानसभा की तरफ कूच कर गए हैं। अहम बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले उठे इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट में है और 4 मार्च को बजट के दौरान सीएम जयराम इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पशुपालन विभाग के सब डिवीजन सुंदरनगर अस्पताल में चौकीदार ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। चौकीदार ने सुसाइड क्यों किया, ये फिलहाल पहेली बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार सरकाघाट के गांव सापड़ी का पशुपालन विभाग के अस्पताल में पिछले 6 से 7 साल से ये चौकीदार था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी का साझेदार और रिश्ते में उसका साला निखिल सोनी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। घटना के बाद पुलिस विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पंजाब के कस्बा नंगल निवासी मुख्य आरोपी रोहित सूरी की सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में अब तक 11 महिलाओं की जान जा चुकी है। अब नजर डालेंगे हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर।
ओल्ड पेंशन को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में एनपीएस कर्मचारी महासंघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड, एमए और एमबीए में प्रवेश के लिए 15 मार्च तक तिथि बढ़ा दी गई है। यूक्रेन में रूस की बमबारी से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तिरंगे ने न सिर्फ वहां फंसे भारतीयों की जान बचाई, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के नागरिक भी युद्धग्रस्त देश से बचकर निकलने में कामयाब रहे। अब बढ़ेंगे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। आंकड़ों में ना तो खिजाब धार्मिक होता है, ना ही हिजाब। इसलिए आंकड़ों की प्रस्तुति खिजाब असर रखता है, जबकि वास्तविकता हिजाब पहनकर छिपाई जाती है। कुछ इसी तरह के हिसाब किताब में उलझा हिमाचल का बजट सत्र ऐसे मुहाने पर टिका है। वहीं पीके खुराना का लेख चिंता अवसाद अकेलापन भी यहाँ छपा है। साथ ही प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख सांस्कृतिक नीति से होगा कलाओं का संरक्षण भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है इस पहाड़ी सुंदर प्रदेश की अपनी एक प्रभावशाली सांस्कृतिक नीति होनी चाहिए। छिलकों की छाबड़ी में सुरेश सेठ का लेख कब आएंगे वे दिन आपको पढ़ने को मिलेगा। इन सभी खबरों को आप विस्तार से हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के हैरान कर देने वाले विषय की तरफ। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और खास तौर से छात्रों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सुरक्षित बाहर निकाले जाने तक छात्रों को जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। नौबत यहां तक भी आ गई है कि ट्रेन की एक सीट हासिल करने के लिए छात्र को अपना आईपैड तक बेचना पड़ा। इसके अलावा विदेश में चुनौतियों से जूझ रहे छात्र बताते हैं कि ट्रेन में जगह से लेकर कई अन्य स्थानों पर यूक्रेन वासियों को तरजीह दी जा रही है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।